क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? अरे वो चला था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना? नहीं एंगुलर ठीक है भाई, हम लोग लास्ट में क्या डिस्कशन कर रहे थे? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसमें एक दो कॉलम्स लाएंगे, इन्हीं को डिस्कस करनी है। ये डिस्क है, ओमेगा 1 से घूम रही है। आई वन इसका क्या हो गया? मोमेंट ऑफ डिस्क। देखो स्कूल में भी आया क्वेश्चन, देखो स्कूल के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और डिस्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 और ये ओमेगा 2 से घूम रही है। डिस्क है अरे साइड से यार अरे ऐसे बना लो डिस्क, ठीक है? ये डिस्क ऐसे घूम रही कितने से? ओमेगा 1 से, ठीक है? और ये वाली ऐसे घूम रही कितने से? ओमेगा 2 से। ये I1 हो गया और ये दोनों डिस्क हैं। हाँ दोनों डिस्क हैं। ऊपर वाले अब ऊपर वाली नहीं है, वरना लैंड वाइड हो गई, नीचे वाली नहीं, ठीक है? नीचे वाली अब क्या लग रहा तुमको यार ये, समझे? तो इन दोनों को क्या किया, देखिए सारे बच्चे, I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2, इन दोनों को उठा के एक दूसरे के ऊपर रख दिया, ठीक है? तो ऊपर जब इनको उठा के एक दूसरे के ऊपर रख दोगे तो क्या होगा बताओ? अब बताओ, आपको बताना है व्हाट विल बी न्यू एंगुलर वेलोसिटी। चलो बताओ, पैरेंट डिस्क कैसे घूम रही है, कितने से? ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी से ये वाली डिस्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? I1। दूसरी कितने से घूम रही है? ओमेगा 2 से। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? I2। दोनों को एक दूसरे को ऊपर लाके रख दिया ऐसे, ठीक है? व्हाट विल बी न्यू एंगुलर वेलोसिटी। नोट करेंगे क्वेश्चन नोट करेंगे। फ्रिक्शन ऑब्वियस बात होगा, फ्रिक्शन है दोनों में। बताओ भाई, दोनों फिर फाइनली वो दोनों एक साथ घूमना शुरू कर देंगे। फाइनली दोनों एक साथ घूमना शुरू कर देंगे। व्हाट विल बी न्यू एंगुलर वेलोसिटी। जैसे वो क्वेश्चन नहीं होता था यार, एक ऑब्जेक्ट भागता हुआ जा रहा है ना? एक और ऑब्जेक्ट भागता हुआ आया, दोनों एक साथ स्टिक हो गए, और स्टिक हो गए फिर वो एक साथ जा रहे हैं। कैसे निकालते थे वेलोसिटी फाइनल, याद करिए। कंजर्वेशन मोमेंटम लगाते थे ना यार। एक ऑब्जेक्ट भागता हुआ आ रहा है m1 v1 से, एक और भागता हुआ आ रहा है m2 v2 से, दोनों कंबाइंड हो गए, दोनों साथ जा रहे हैं। कैसे वेलोसिटी निकालते थे यार? मोमेंटम लगाते थे। चलो मैंने आपको हिंट दे दी है, एक सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन में आंसर आ जाएगा, बताइए। फाइंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। पहले डिस्क ओमेगा 1 से, दूसरे को I ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। हां I ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। नहीं देखो, ओमेगा I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 I ओमेगा 1 प्लस I ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2। फिर सब लोग कुछ क्या कह रहे हो? I ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2। हां बस खत्म। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, स्कूल में पूछा जाता है, देखो आप। अच्छा, स्कूल वाले बच्चों ने बता दूं कि कुछ मैं एक दो दिन में 1-2 बजे से कुछ पढ़ाऊंगा, जिनके स्कूल में है वो मुझे बता देंगे कि स्कूल का जिनको ज्यादा लोड हो रहा है। I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2, ये क्या गया बताओ? ये किसका एंगुलर मोमेंटम है? इसका एंगुलर मोमेंटम हो गया, जैसे m1 v1 होता था वैसे I1 ओमेगा 1। इसका कितना हो गया?
मिला के कितना हो गया I1 ओमेगा 1 प्लस I2 फाइनली दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक हो गया नहीं इसका कितना था बताइए इसका I1 था इसका I2 था तो दोनों का मिला के कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया बताइए दोनों एक बन गए I1 प्लस I2 और बस इनटू ओमेगा खत्म ओमेगा की वैल्यू आ गई कितना आ गया ओमेगा I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन क्या I1 प्लस I2 ये ओमेगा की वैल्यू आ गई क्लियर है किसको डाउट अच्छा अब एक काम करिए अगले केस में इसको उल्टा घुमा देते हैं केस 2 लिखिए ये ऐसे घूम रहा होगा 2 से उल्टी डायरेक्शन में अब फिर इनको रख दिया दूसरे को पता हो क्या होगा बीच में माइनस यार इसका I1 ओमेगा 1 इधर है और इसका I2 ओमेगा 2 उधर तो मोमेंटम क्या हो जाएगा एक का क्लॉकवाइज एक का एंटी क्लॉकवाइज कितना है बताइए मतलब केस 2 में यहां पे माइनस ठीक है क्लियर होगा पॉइंट अब इसमें आपसे पूछेगा ऑल्सो फाइंड लॉस ऑफ एनर्जी कौन बच्चा मुझे बताएगा लॉस ऑफ एनर्जी क्यों होगा पहले बताइए या फ्रिक्शन होगा किसी एक दूसरे पे है ना बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फाइनली दोनों क्या होंगे दे हैव सेम फाइनल वेलोसिटी है ना कोई इम्पोर्टेंट बताएगा फ्रिक्शन का लॉस ऑफ एनर्जी को बताएगा कैसे निकालेंगे डेल्टा p बाय फ्रिक्शन के वर्क सर परफेक्टली इलास्टिक को ले जाएंगे हाउ से निकालेंगे मेरे को सही बोला आपने मैंने पहले वाली की एनर्जी कितनी होगी हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर है ना दूसरे वाले की कितनी होगी हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर होगी और फाइनल कितनी बताइए दोनों बॉडीज मिलके दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक हो गया कितना I1 प्लस I2 समझ गए और साथ में क्या है बताइए ये अब आप काम घर पे करेंगे I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन क्या ये क्या है बताइए ये फाइनल ओमेगा है पहले की दोनों की काइनेटिक एनर्जी से उसकी एनर्जी को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे लंबा सा आंसर आएगा घर पे सॉल्व करना बस स्टेप देखो ठीक है सर काइनेटिक एनर्जी तो फाइनल माइनस इनिशियल होती है शुरू की ज्यादा थी ना यार वो प्लस आ जाएगी ना तुम बाद से माइनस करोगे तो तुमको पता है ना बाद में एनर्जी कम होगी तो इस वाली एनर्जी से इसको माइनस करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा पहले वाले से बाद वाले को करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा ठीक है तो लॉस ऑफ एनर्जी निकलता है ये क्या लिखा है भाई ये पहली टेस्ट की काइनेटिक एनर्जी ये क्या लिखी है ये दूसरे टेस्ट की काइनेटिक एनर्जी लिखी है और माइनस उसमें से क्या कर दिया मैंने फाइनल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दिया क्लियर है आगे बढ़े सर वहां पे I1 ओमेगा यार दो केस के अलग अलग केस बनेगा एक में क्या है आंसर एक में आया I1 ओमेगा 1 माइनस तो दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे मैंने पहले वाला केस लिख दिया पहले वाला केस कौन सा था when they are moving in the same direction अब ये प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम नीट के लिए भी मेंटल के लिए भी है ना सर आसान सी प्रॉब्लम है हम छोड़ दें नहीं अरे यार मतलब तुम समझा करो ये दोनों आपने तो नीट के लिए भी मेडिकल के लिए सीएज में तो ये ऐसे थ्योरी लिखा हुआ है समझे कई बुक्स में ये प्रॉब्लम ऐसे थ्योरी दी होती है देखो ये क्यूब भागता हुआ जा रहा है ऐसे मैंने स्लाइड कर दिया किस पे ग्राउंड पे
ठीक है, और आगे क्या हुआ, आगे भागते भागते अचानक से इसको एक बम्प मिल गया, ब्रेकर टाइप का मिल गया, यहाँ पे ऐसे कोई ऑब्स्टेकल मिल गया। ये ऑब्स्टेकल क्या था? फिक्स्ड। तो क्या होगा बताओ जब लड़ेगा इससे? तो टॉपलिंग हो जाएगा सर, टॉपलिंग होगी। ये ऐसे भागता हुआ जाएगा, ऐसे लड़ेगा और लड़ेगा यहाँ, उसके बाद ये ऐसे घूम जाएगा। समझ गए? बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा क्वेश्चन इसको सॉल्व करने के लिए। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। अच्छा, इस वेलोसिटी भी, उसका मास कितना है? मास है। आंसर 2 ही लाइन में आएगा, आंसर सिर्फ 2 लाइन का है। ठीक है, ये भागता हुआ गया और लड़ने के बाद ये घूमेगा ऐसे, यहाँ पे लड़ने के बाद ये ऐसे ये घूम जाएगा एंड यू हैव टू फाइंड ओमेगा। इसका ओमेगा कितना होगा? मैंने आपको बताया था कि रोटेशनल मोशन में कोई भागती हुई चीज जब भी रोटेशन में कन्वर्ट होती है, कुछ बुलेट आ रही, किसी से लड़ गई, कुछ भी हो, तो ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन किस में कन्वर्ट होगी? रोटेशन में कन्वर्ट होगी, तो प्रॉब्लम आपकी किसकी हो जाएगी? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की जाएगी। तो चलो भाई बताओ सर ये हाँ यार, इसकी हाइट ले लो। हाइट कितने देंगे? इसमें रेडियस कहाँ से आ गई? सर जो भी है डिस्टेंस कितनी है? हाँ, डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस कोई मतलब नहीं, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस भागता हुआ था, लड़ा और घूम गया। अच्छा, क्यूब का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे बताओ? सर ml स्क्वायर जो स्क्वायर का होता है वही क्यूब का होता है, बताया था। जो डिस्क का होता है वही सिलेंडर का होता है, यस सर। जो रिंग का होता है वही हॉलो सिलेंडर का होता है, बस उसको स्केल कर देना होता है। समझ गए? तो क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। होते क्या? ठीक है, चलो। चलो सारी चीज हो गई। 1 लाइन में अगर मैंने बोल दिया 1 लाइन, तो आप सोचो कुछ करना ही नहीं है। 6 सर बाय होगा तो यही ना, ये होगा ना सर। सर आई की वैल्यू रखनी है 6v बाय तुमने कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही सोचा है, वैल्यू सही पुट करो। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही तुम्हारा। 6v बाय ab बाय 6 कॉन्सेप्ट सही है, वैल्यूज थोड़ा सोचो। सर आंसर तो 3v बाय 6v बाय सर हाँ 3v बाय हाँ क्या सही था? नहीं सर नहीं, ये सही नहीं था। सही नहीं था तो बोल ले। सर 6v है इसको। हाँ 12v 6v by 8 6 है, 3v/2 है। 3v बाय 2 है क्या है? 3v बॉडी कहाँ से घूम रही है? कोने से घूम रही है? क्या लोगे बताओ? सबको पता है कि जब कोई बॉडी इन सारी प्रॉब्लम्स में जहां से सिस्टम घूम रहा होता है वहां से क्या करता है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं। मैंने और आपको बता दिया। अब तो भाई क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। यहां से लगाना है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मैंने सब बता दिया आपको पूरा। मैंने आपको 3v by 8 3v by 4 बेटा कल से बस 4 भी फ्रॉम टुमारो। क्या सर? कुछ नहीं है। 3v by 8 3v by 8 आ रहा है। चलो अच्छा, अब ये बताओ, आप लोग मोमेंटम लिख पा रहे हो? सबसे पहले बताइए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है? फाइनल तो बाद में छोड़ दो, कितना है? mv by mva by पूरी क्लास में देखिए कौन बच्चा मुझे कुछ सही से बताएगा कि व्हाट इज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट। mva बाय 2 हाँ, ये तो सही बोला, बिल्कुल सही बोला। mv हो गया क्या? दिस इज लाइन ऑफ एक्शन, है ना? yes sir और डिस्टेंस कितनी है? a by कितना आ गया? mv by आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। mv/2 ये क्या आ गया? एंगुलर मोमेंटम आ गया। ठीक है।
अब बाद का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? अब ये इससे लड़के घूम जाएगा, तो पहले तो हमारा फॉर्मूला लगेगा पार्टिकल वाला। पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये तो होता है। और जब लड़ने के बाद घूमेगा तो कौन सा लगेगा फिर? आई ओमेगा, क्योंकि रिजिड बॉडी वाला लगेगा। ठीक है, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा कितना? आई ओमेगा। अब मुझे आई देखें कौन पूरी क्लास में सही सही बताता है कि व्हाट विल बी आई। M square by 6. m square by 3 M m square by 3 square by 6. एम स्क्वायर 3 कैसे? ये साइड सर a by 2 रख देंगे आपको। इसके और कितना होता है मोमेंटम? ml square by 6 M square by 6. एम स्क्वायर 6, एम स्क्वायर बाय 6 ना। अभी हमें कहां से लेना है? इस पॉइंट जहां से घूम रही बॉडी वहां से लेंगे मोमेंटम। ये डिस्टेंस कितनी है? सबको याद होनी चाहिए, a/√2 होती है। पूरा डायगोनल कितना होता है? √2a। ये कितना होता है? दिस इज a/√2। तो बताओ इसके और आई कितना है? ml square by 3 आई होता है ICM प्लस MD स्क्वायर। ICM कितना है बताइए? m स्क्वायर बाय 6 प्लस MD स्क्वायर। डी कितना है? a by 2 a/√2 का स्क्वायर। तो ma स्क्वायर बाय 6 प्लस ma स्क्वायर बाय 2 कितना है बताइए? दिस इज सही लिखा है क्यों? यस सर क्या देख रहे हो? हाँ ठीक तो लिखा है। तो 2/3 कितना है? मैंने शायद आंसर को गलत बोल दिया। ये आ गया आई। बस इस आई की यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, ओमेगा बता दे कितना है। इस आई की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करिए और ओमेगा बताइए कितना है। 3b by 4. ठीक है, mv/2 इज इक्वल टू कितना? अब देखो ऐसी गलतियां मत करो, आप लोग मोमेंट अवश्य गलत लिख लो। अब ये सब चैप्टर फिनिश होने को आ गया है, आपको समझ में आ गया जहां से बॉडी घूम रही होती मोमेंट अवश्य वहां से लगता है ना। तो ms का 6 आपको नहीं लिखना ना। कितनी आ गई वैल्यू बाई सॉल्व करके? ओमेगा कितना है? 3b/4a। ये शॉर्टकट है इसका। शॉर्टकट कोई नहीं, ये अपने आप ही इतना बस छोटा शॉर्टकट। सर मैसेज देखो क्या हुआ नो वॉइस। भाई? वॉइस नहीं आई तुम लोगों को? गौरी उबैद वॉइस नहीं आ रही है? सर पता नहीं कब से नहीं आ रही है। मैसेज देखो मैसेज देखो। 4 के मैसेज आया हुआ था। अच्छा नए बच्चे आ रहे हैं। हाँ ठीक है, देख लेंगे। ठीक ठीक। सर न्यू एडमिशन करो। आ रही वॉइस भैया, आ रही है। ये सर भी कौन सा डाल होना पड़ेगा। आगे नहीं आंसर आ गया इसका? समझ आ गया क्वेश्चन? सर पर ये घूमेगा तभी तो जब इसमें काफी ज्यादा वेलोसिटी होगी। हाँ काफी ज्यादा वेलोसिटी नहीं, बाद में भले वापस आ जाएगा, एक मोमेंट में तो घूम जाएगा। बाद में होता है वो ऐसे घूमे और फिर वापस आ जाए। हमें तो उस इंस्टेंट में बताना है, जैसे लड़ेगा थोड़ा तो जरूर घूमेगा, अब वो घूम के उधर गिरता है नहीं गिरता है वो डिफरेंट क्वेश्चन है। कुछ तो जरूर ओमेगा आएगा ना, आ जाएगा तुम्हें। हल्का सा ओमेगा तो उसमें आएगा। वो हल्का सा ओमेगा आएगा तो उठेगा फिर टूट जाएगा, है ना? और ओमेगा जरूर आएगा। तक आके पीछे लगा है। चाप है वो। दिखता है। फिर नेक्स्ट क्या लो? रोलिंग मोशन। सर आया था अब असली बना गया रोलिंग मोशन। असली तब नकली था और नकली था। नहीं रोलिंग मोशन। ज़्यादा थ्योरी मत कराओ, मैं फिर रेस्ट नहीं दिखाया। ज़्यादा फिर रेस्ट नहीं दिखाया। सर आप तो ज्यादा थ्योरी कराएंगे। अरे डायरेक्ट चलेगा, ठीक है।
पहले था वो क्या था? स्टैटिक्स। देखा रोलिंग मोशन डायनेमिक्स। सर स्टैटिक्स का उसमें वेलोसिटी भी थी। मतलब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कंबाइंड रोटेशन प्लस कंबाइंड होगा रोटेशन प्लस क्या? ट्रांसलेशन। ठीक है, नोट के भाई। आपने किसी बॉडी को फोर्स लगा रखा है, ठीक है, साथ में क्या हो रहा है उसमें? ट्रांसलेशन भी हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है। तो आपको पता है कोई बॉडी ट्रांसलेट और रोटेट दोनों करती है, तो क्वेश्चन में क्या करते हैं बताओ? क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं भाई साहब? अभी तक हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चंस किए। सर एक पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है। सर वेक्टोरियल ऐड करते हैं। वो तो मैकेनिक्स की बात हो गई। जैसे कोई रॉड को हमने छोड़ दिया, रॉड ऐसे घूम रही है, उसमें एक्सेशन निकाला, कुछ निकाला, कैसे करते हैं? कंजर्वेशन। सर न्यूटन्स लॉ में बात होगी ना, तो थोड़ा उसमें सोचना चाहिए। सर ट्रांजिशनल वेलोसिटी देखते देखो, हैं और बीसीएम। अब ये पूरा टॉपिक सिर्फ 3 फॉर्मूलों पर टिका है। किस पे बताओ? किसी भी बॉडी में फोर्स लगाओगे तो उसमें क्या होगा? एक्सेलरेशन आएगा। और फोर्स अगर सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा है तो क्या देगा? फिर वो टॉर्क देता है। किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास से फोर्स लगा दो तो क्या होता है? सिर्फ ट्रांसलेशन होता है ना। और सेंटर ऑफ मास से हट के लगाओगे तो क्या होगा? रोटेशन आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बनेगा? टॉर्क इज क्या? आयन। ठीक है, और थर्ड कॉन्सेप्ट इनमें आपको पता है क्या होता है? जो हमने वो पुली वाले क्वेश्चंस किए थे, है ना? ये 3 फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। सर उन पुली वालों में तो शॉर्टकट भी था। हाँ, अच्छा, रोलिंग मोशन से देख लो आप। रोलिंग मोशन होती है, प्योर रोलिंग मोशन, तो आपने उससे क्या पढ़ा था? एक पॉइंट कि एक VCM होता है और एक इसमें क्या होता है? और लोएस्ट पॉइंट पे जितना VCM होता है उतना ही प्योर रोलिंग है ना। और लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। और इसका टेंजेंट एक्सिस यहीं पे होती है ना। सिमिलरली अगर बॉडी में ACM हो, मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन भी हो ऐसे, और इसमें अल्फा भी हो, तो क्या होगा बताओ? इस पॉइंट में 2 एक्सेलरेशन आएंगे, कौन कौन से आएंगे? एक ACM आएगा और एक क्या आएगा? एक आर अल्फा आएगा। ठीक है, सर एक्सेलरेशन में तो ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। वो तो सेंटर उधर आएगा, किधर? टुवर्ड सेंटर। बिल्कुल सही बोला उन्होंने। एक एक्सेशन और आएगा, कौन सा? है ना, लेकिन सेंटीमीटर उसको उससे मतलब नहीं है। किससे मतलब है? अलोंग द सरफेस कौन से बताओ? इन दोनों को क्या होना पड़ेगा बताओ? फॉर प्योर रोटेशन इक्वल होना पड़ेगा। इनको इक्वल होना पड़ेगा। अगर इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये पॉइंट या तो आगे स्लाइड कर देगा या पीछे। इसको नोट कर लो, बस इतने पे पूरा एक कॉन्सेप्ट बेस्ड है। लोगों को फालतू में टफ लगता है, टॉपिक बहुत इजी है भैया। ये इजी टॉपिक है, बट बच्चे वैसे पढ़ते नहीं, बोलते सर ये बहुत टफ है। सर ढंग से कैसे नहीं पढ़ते मतलब यार सुनते रहो सारी चीजें। क्वेश्चन थोड़े लंबे होते हैं ना। हाँ, क्या वेरिएशन कौन सा? सर वो कब खत्म होगा? वाला सरफेस टेंशन। अच्छा बस वही ग्रेविटेशन का 2 दिन है। सर उसका तो पूरा चैप्टर लिखा हुआ है इस पेज में। किस पे? सरफेस टेंशन में। हाँ, तो अभी वो दिया है 2 दिन 4 दिन में। अरे ये भी बता देते हैं यार, कुछ नहीं था, वो छोटा सा पॉइंट है। समझ नहीं आया। बता दूंगा। उसको बहुत घुमा दिया। क्या देखिए भाई, ठीक है, शुरू की 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बस देखो कैसे प्रकाश में बातों से ध्यान रखते हैं।
5 मिनट बहुत ढंग से बैठ जाओ, सुनते रहो बातें, ये टॉपिक आपकी बहुत इजी हो जाएगा। ये सिलेंडर हो गया, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर। अब देखो सुन लो यार, फिर तुम लोग वही गलती करो, फिर टॉपिक ना मुश्किल लगने लगेगा। 5 मिनट में तो आसान हो जाएगा। हाँ, अगर सुनोगे तो ढंग से। कितना फोर्स लगा? F, ठीक है। इसका मास कितना है? रेडियस r। फ्रिक्शन तो कहाँ पे आएगा? पीछे। ठीक है, और ये प्योर रोलिंग कर रहा है। प्योर रोलिंग का मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पॉइंट इज 0, ठीक है। और इसका मतलब हो गया VCM इज R ओमेगा। जब इसका मतलब क्या हो गया? ACM इज, ठीक है। चलो भाई काम करो, इस पे क्या होगा बताइए? फ्रिक्शन भी लगेगा, रफ सरफेस होगा ये। सरफेस कैसा है? सरफेस इज रफ। अब इसमें सबसे पहले आपको निकालना है ACM, तो आपको निकालना है इसमें अल्फा कितना होगा, तो आपको निकालना है इसमें फ्रिक्शन कितना होगा। 3 चीजें आपको बतानी है। देखिए पहले क्वेश्चन, सॉलिड सिलेंडर हो गए, सॉलिड सिलेंडर, या जब इसको फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है, क्या क्या आएगा इसमें बताओ? तो एक्सीलरेट करेगा आगे की तरफ, और साथ में इसमें ये आगे भागेगा, इसमें एक ACM आएगा, इसको मैं A लिख लेता हूँ सिंपली, और साथ में क्या आएगा? अल्फा भी आएगा। दोनों फोर्स आएंगे, दोनों आएंगे एक्सीलरेशन, ये और अल्फा। और लोएस्ट पॉइंट में क्या होगा बताइए? लोएस्ट पॉइंट में क्या होगा? पहली कंडीशन क्या होगी? पहली कंडीशन होगी प्योर रोलिंग में ए को किसके पर होना पड़ेगा? आर अल्फा के पर होना पड़ेगा, ठीक है। बोलो। ACM 2F by M alpha 12 by R। थोड़ी सी गलती हुई है, फ्रिक्शन छोड़ दिया आपने। अब सुनो भाई, सबसे पहले मैं ये बता फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट करेगा? कहीं भी आ सकता है। हाँ, सरफेस पे लेना है ना, आगे होगा, आगे होगा, सरफेस पे तो आगे। फ्रिक्शन की वजह से आगे जाएगा, फ्रिक्शन की वजह से तो आगे जाएगा, तो आगे होगा friction। वो तो फोर्स की वजह से आगे जाएगा। यार ये फोर्स उसमें कैसी मोशन क्रिएट करेगा बताओ? कौन कौन सी मोशन क्रिएट करेगा? रोटेशन एक्ट, तो ट्रांसलेशन आएगा। फोर्स अप्लाई करो किसी बॉडी पे तो उसको क्या करेगा? पुल करेगा। ट्रांसलेशन आएगा, किसमें? सारे पॉइंट्स पे ट्रांसलेशन आएगा नहीं, सब आगे भागेंगे ऐसे। और एक और मोशन क्रिएट होगी, कौन सी बताओ? अलग अलग सोचो। पहले सोचो आपने फोर्स अप्लाई किया तो हर पॉइंट में क्या हो गया? ट्रांसलेशन आ गया आगे की तरफ। और सोचो कि अगर F यहाँ पे लगा तो घुमाएगा भी तो यार। अगर मैं इसको यहाँ फिक्स कर दूं, एक्सेस बना दूं, है ना, और ऐसे खींच लूं तो क्या होगा? ये तो मैं एक्सेस बना के यहाँ पे फोर्स लगा दूं, घूम जाएगा ना, तो वो काम अभी भी होगा। कितनी मोशन आ रही बताओ? 2 आ रही। कौन कौन सी? ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों हो रहे हैं। तो इस फोर्स की वजह से A भी आएगा, और इसी फोर्स की वजह से क्या होगा? अल्फा भी आएगा। समझ गए? तो हो सकता है कि कुछ ऐसा सीन बन जाए कि A की वैल्यू आर अल्फा से ज्यादा हो जाए, है ना। A की वैल्यू, तुमने F लगाया तो F लगाने से तुम्हें एक्सेशन प्रोड्यूस होगा, और साथ में क्या प्रोड्यूस होगा? अल्फा। अल्फा कौन डिसाइड करेगा बताओ? अल्फा कौन डिसाइड करेगा? उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिसाइड करेगा ना अल्फा। सर अल्फा 2T/3M। अरे भाई किसी बॉडी पर टॉर्क अप्लाई करोगे तो उसमें अल्फा का कौन डिसाइड करेगा? नहीं समझ पा रहे हो? टॉर्क इज आई अल्फा नहीं होता है। सर अल्फा 2T/3M। किसी भी बॉडी में जब तुम टॉर्क अप्लाई करोगे तो उसमें कितना अल्फा आएगा? कौन डिसाइड करेगा? हाँ, अल्फा 2T/3M। नहीं नहीं, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या डिस्कस। आई एम टॉकिंग समथिंग वेरी सीरियस। अभी फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना। आप अभी दिमाग में चलाओ, सुन रहे हो? 5 मिनट मैं क्या बोल रहा हूँ
मैं बोल रहा हूँ अभी कोई 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 आंसर मत दो, मेरी बात सुनो, ना आप आंसर देख सकते हो ना, यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। मैंने क्या बोला, जब फोर्स अप्लाई करोगे तो उसमें ए आएगा, आगे जब एक्स साथ में क्या डेवलप होगा, अल्फा कौन डिसाइड करेगा बताओ, आई। तो किसी किसी बॉडी में क्या होता है पता है, किसी किसी बॉडी में अल्फा बहुत ज्यादा जाता है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा अल्फा बहुत ज्यादा जाएगा। अल्फा ज्यादा आ गया तो बताओ कौन ज्यादा होगा, तो यहाँ पे आर अल्फा ज्यादा हो जाएगा और ए क्या होगा बताओ, तो बताओ पॉइंट कहाँ जाएगा, फ्रिक्शन कहाँ जाएगा, आगे। और किसी किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा होगा, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो अल्फा क्या होगा, कम हो जाएगा। तो उसमें आर अल्फा क्या होगा, कम आएगा, छोटा। और ए ज्यादा जाएगा, नहीं तो ए ज्यादा आ गया और आर अल्फा कम आया तो क्या होगा, पॉइंट कहाँ चला जाएगा, आगे समझ आएगा? पीछे लग तो फ्रिक्शन कहीं भी लग जाता है। वैसे हम इसको चेक करके देख सकते हैं, बट इतना आपको करना नहीं है, आप फ्रिक्शन कहीं भी एज्यूम कर सकते हो। अच्छा मान लो ये डिस्क थी, ठीक है, चलो अब मैं आपसे पूछता बताओ फ्रिक्शन कहाँ है, लेफ्ट या राइट, सर अगर अल्फा ज्यादा होगा तो ए भी ज्यादा होगा। नहीं है अल्फा ज्यादा हो गया तो आर अल्फा की वैल्यू ज्यादा जाएगी किससे, ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, पॉइंट कहाँ चला जाएगा बता दो उसको, देखना कहाँ चला जाएगा, पीछे, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अभी रोलिंग को नहीं छोड़ोगे, सिर्फ फ्रिक्शन डायरेक्शन तय करनी है, ठीक है। चलो देखिए कोई बच्चा इसमें बता पाएगा मुझे कि इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा, चलो देख लो चार लोग, पीछे लगना चाहिए सर, फोर्स आगे। देखते जाइए, लिखना नहीं, आप देखते रहो रिपोर्ट पे। अभी हम क्या डिसाइड कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। देखो भाई सारे बच्चे कितना फोर्स ये बताइए, अभी सोचो कि फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन तो बाद में लगता है ना, बताओ इसमें ए कितना आएगा, कौन बताएगा ए कितना आएगा, आर अल्फा एफ है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया एफ, इसका मास कितना है, एक्सेशन एफ आ गया, ठीक है, कोई डाउट, सबका ये इतना ही होगा, इसका ये कितना होगा, सबके पास ये आ गया, आगे मतलब कितना, अच्छा अब सोचो कि मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया तो इसका क्या आएगा बताइए, इसका टॉर्क आएगा सेंटर से नहीं आएगा, कितना टॉर्क आएगा बताइए, एफ आर, एफ आर को किस पे इक्वल कर दो, आई अल्फा, इसका आई कितना होता है सेंटर से बताइए, 3/2 सेंटर से हाफ मास पर होता है, ठीक है, जो यहाँ से अल्फा कितना आ गया बताइए, 2f/r आ गया, तो यहाँ से आर अल्फा कितना है बताइए, कौन ज्यादा है बताओ, 2f/m ज्यादा है या f/m, अब बता दो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा इससे, आगे लगेगा, आर अल्फा ज्यादा हो गया ना, तो आर अल्फा ज्यादा हो गया तो क्या होगा, ये पॉइंट पीछे जाएगा। पीछे जाने की ज्यादा टेंडेंसी है और आगे जाने की टेंडेंसी क्या है, कम। तो फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा भाई, पीछे।